यूजीसी रेगुलेशन से क्या दिक्कत है, आखिर स्पष्ट लागू क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट में भी 10-15% का ही सवर्ण मानसिकता का ही वर्चस्व है और वही जो बोलेगा वही होगा। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। हूँ राकेश और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। अभी मैं हूँ पटना के कारगिल चौक के पास। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हाथ में मशाल लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पटना यूनिवर्सिटी के हैं और यूजीसी 2026 को लागू करने को लेकर आज यहाँ मशाल लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए कुछ स्टूडेंट से बात करके जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये प्रदर्शन इसके पहले भी हुआ था, इससे बड़ा कम प्रदर्शन था, लेकिन आज बहुत संख्या में लोग मशाल लेके शाम के 6-6:30 बजे प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये प्रदर्शन यूजीसी 2026 नियम को लागू करने को लेकर इनका क्यों है, क्योंकि फैसला तो 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के पास है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि यूजीसी रेगुलेशन से क्या दिक्कत है, आखिर स्पष्ट लागू क्यों नहीं किया? देश में इतने सारे इंटेलेक्चुअल हैं, पर क्या एक यूजीसी मामूली रेगुलेशन को स्पष्ट रूप से नहीं लाया जा सकता था? ये सरकार की सुनियोजित तरीके से ये हमला हुआ है जो देश में अजब ही वातावरण बना हुआ है। आज हम लोग जुडिशियल यूजीसी पर से करना होगा जो न्यायपालिका में हमारा भागीदारी सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक दिया गया है। एक ऐसा लड़ाई जो कि अपने बचाव के लिए लोग लड़ रहे हैं और एक ऐसे लोग जो दूसरे को दहने के लिए, उसको परेशान करने के लिए उस बिल को रोक रहे हैं, उसी के खिलाफ हम लोग यूजीसी बिल को लागू करने की मांग। हम देखते हैं कि यूजीसी जो है एक कुछ प्रावधान लेके आती है और आंकड़ों के आधार पर ये प्रावधान लेके आती है कि 118% जाति, लिंग, नस्ल और डिसेबिलिटी के आधार पर कैंपस में भेदभाव बढ़ गया है। और जब ये आंकड़ों के आधार पर प्रावधान आते हैं तो कैसे सुप्रीम कोर्ट इसको वापस लेगी, दिखाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी 10-15% का ही सवर्ण मानसिकता का ही वर्चस्व है और वही जो बोलेगा वही होगा। ये सरकार की साजिश है, आरएसएस की साजिश है। वो चाहते तो इसको बिल के फॉर्म में भी ला सकते थे, लेकिन इसको यूजीसी के थ्रू लाते हैं, पास करवा के नहीं लाते हैं और तुरंत उस पर स्टे लगा देते हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी के बहुजन छात्र, पटना यूनिवर्सिटी की जो महिलाएं हैं आज सड़कों पे उतरी है, मशाल और आक्रोश लेके उतरे हैं कि ये जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, जो एक साजिशकारी चित पट का गेम खेला जा रहा है कि चित भी हमारी पट भी हमारी, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। उसको हम समझ रहे हैं, उसको हम खारिज करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम लोग मसाल निकाले हैं 19 मार्च को यूजीसी नियम लागू करना होगा सुप्रीम कोर्ट को, नहीं तो हम पूरे भारत में जवाब देने का काम करेंगे। ये हम लोग को सामंतवाद के नाम पे चढ़ रहे कुछ लोग, ईडब्ल्यूएस के नाम पे बहुजन और दलित का अधिकारों का शोषण कर रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग मसाल जुलूस निकाले हैं। अगर जब तक हम शोषित और बहुजन और अति पिछड़ा के लोगों को अधिकार नहीं मिले, उचित अधिकार नहीं मिले, जितना हमारी हिस्सेदारी है, अगर उतना अधिकार नहीं मिले तो इससे भी बड़ा आंदोलन करेगा हम लोग। 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में डेट है इसका, अगर फैसला आपके पक्ष में नहीं आता तब क्या कीजिएगा? हम लोग जगह जगह चक्का जाम करने का काम करेंगे। 19 मार्च को फैसला आने वाला है, लेकिन हम लोग 18 तारीख को राजभवन घेराव भी करने का काम करेंगे, क्योंकि आज जो हम ये मार्च मसाल जुलूस निकाल के चेतावनी देना चाह रहे हैं कि आप लोग यूजीसी को जो रोक लगा दिए है उसको तुरंत अविलंब लागू किया जाए, वही तक लागू किया जाए, और नहीं तो पूरे देश में चक्का जाम करने का भी काम करेंगे। हाथ में मशाल लेकर ये पटना यूनिवर्सिटी से कारगिल चौक का प्रदर्शन क्यों? देखिए, अभी तो हमको लगता है कि 2025 लोग थे हमारे छात्रावास में, ठीक ना, और छात्रावास से बाहर भी जितने भी दलित पिछड़े बहुजन छात्र थे। कॉलेजियम सिस्टम जो है ना, पूरे विश्वविद्यालय में जितने भी छात्र दलित पिछड़ा बहुजन का, उसको एकदम दीमक की तरह खा रहा है और चाट रहा है, ठीक ना। अब तो आज कम भीड़ देखे, हम लोग 17 और 18 मार्च को पटना के जितने भी सड़कें हैं तमाम सड़कों को जाम करने का काम करेंगे। जितने भी दलित बहुजन छात्र हैं, ठीक ना, सारे लोग रोड पे उतरेंगे और सारे लोग रोड को जाम करेंगे और हम लोग शांतिपूर्वक जाम करेंगे और अपने अधिकार की मांग करेंगे, ठीक ना। यूजीसी लागू करना होगा, कॉलेजियम सिस्टम खत्म करना होगा, पहले से बता रहे सुप्रीम कोर्ट को, और 17 और 18 मार्च को और भी बताएंगे। उसके आगे और लंबी लड़ाई चलेगी और हम लोग ये लड़ाई जीतेंगे एकदम 100% और 100%। हम लोग यूजीसी जो बिल था 2026 जो कोर्ट द्वारा रोक लगा दिया गया है, उस रोक को हटाने के लिए निकाले हैं। अगर 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आपके पक्ष में नहीं आता तब क्या कीजिएगा? 19 मार्च को फैसला, 19 मार्च को पहले ही हम लोग 17 मार्च को बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। अगर 19 मार्च को फैसला न्याय संगत नहीं आता है तो हम इसको बहुत बड़ा आंदोलन पूरे बिहार और पूरे देश लेवल पर करने वाले हैं।